प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हर एक व्यक्ति को जो हमें सुन पा रहा है, जय मसीह की। हम सब आशीषित है, यह पल आशीषित है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्ण तरीके से आज के इस प्रार्थना सभा में हम भाग लें। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कोई नया कदम उठाना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जब सब कुछ एकदम से सही होगा तब मैं शुरुआत करूंगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि मौसम बिल्कुल अनुकूल हो, हालात आपके पक्ष में हो, कोई खतरा ना हो, तब मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसी इंतजार में कई महीने, कई साल बीत जाते हैं और फिर रह जाता है सिर्फ एक पछतावा। प्यारे भाई और बहनों, आज राजा सुलेमान की लिखी हुई पुस्तक से हम उस वचन का अध्ययन करेंगे जो हमें अपनी टाल मोल वाली जिंदगी से हटाकर एक सुदृढ़ता की ओर आगे बढ़ाएगा। आज का वचन लिया गया है सभोपदेशक पुस्तक से, अध्याय 11 पद संख्या 4, और वह इस प्रकार है। जो हवा को देखता रहता है वह कभी नहीं बोएगा, और जो बादलों की ओर देखता रहता है वह कभी ना काटेगा। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम आज के वचन में गौर फरमाएंगे तो हम पाएंगे कि सुलेमान यहाँ एक किसान का उदाहरण दे रहे हैं। अगर कोई किसान सुबह उठकर खेत में बीज बोने के बजाय यह देखता रहे कि कहीं हवा तेज तो नहीं चल रही, सब मौसम अनुकूल तो है, या आसमान की ओर देखकर यह सोचे कि पता नहीं बादल बरसेगा या नहीं, तो वह कभी अपने बीज जमीन में नहीं डाल पाएगा, और जो बीज बोएगा ही नहीं वह फसल क्या काटेगा। हम इंसान अक्सर यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई रिस्क ना हो, कोई अनिश्चितता ना हो, सब कुछ गारंटीड रहे, तब हम अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह दुनिया कभी भी पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं हो सकती। हर बार खतरे रहेंगे, हर बार अनिश्चितता बनी रहेगी। अगर आप हर चीज के 100% होने का इंतजार करते रहेंगे तो आप बस किनारे पर ही खड़े होकर दूसरों को आगे बढ़ता देखते जाएंगे। इसीलिए आज का वचन हमें जगाने के लिए आया है। कितने लोग अपने घर में ये प्रण लेते हैं कि मैं कल से प्रार्थना करूंगा, अगले हफ्ते से प्रार्थना में सक्रिय रहूंगा, लेकिन वह कल, वह प्रार्थना का समय कभी नहीं आ पाता। कितने बार हम अपने रिश्ते को सुधारने का एक निर्णय लेते हैं, लेकिन हम उसे भी टाल देते हैं कि जब अगला व्यक्ति प्रयास करेगा तब मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा। और इसी प्रकार दो लोग आपस में मनमुटाव कई सालों तक बनाए रखते हैं। दूर क्या देखना, अपने परिवार में ही हम देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में देख सकते हैं, अपने परिजनों के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति व्याप्त रहती है। इन सारे मौकों में आज का वचन हमें एक मार्गदर्शक के रूप में सामने खड़ा है। वह हमें यह याद दिला रहा है कि जब तुम्हारे मन में कोई भी प्रकार की एक सकारात्मक क्रिया उत्पन्न होती है तो वह पवित्र आत्मा लेकर आती है, वो परमेश्वर द्वारा प्रेरित होती है। उस क्षण को यदि हम कोई कारण देकर या बहाना बोलकर आगे टाल देंगे तो वह पवित्र क्षण वापस कभी नहीं आएगी, और एक मेल मिलाप का समय, एक नया कदम उठाने का समय हम खो देंगे। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन का वचन बड़ी खूबसूरती से हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन वह तभी संभव है जब हम वचन पर पूर्ण विश्वास करेंगे, और सिर्फ विश्वास ही नहीं, उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आइए कुछ पल मौन रहकर इस वचन का एक गहन अध्ययन करके यह सोचे कि किस प्रकार हम इसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं, किस प्रकार सालों से रुका हुआ कदम आज हम उठा सकते हैं, किस प्रकार यदि कोई रिश्ता सुधारने का कोई अवसर हमारे सामने आया हो, हमने उसे दुत्कारा हो, आज हमें उसे उठाना है, आज हमें वह पहला पहल लेना है। तो आइए एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से परमेश्वर की ओर उजागर करे, और इस दौरान हो सके तो आंखें बंद करे और वह सारे क्षण याद करे जब हमने आगे बढ़ने से कतराया है, और परमेश्वर से सामर्थ्य और शक्ति के लिए प्रार्थना करे। आइए ये प्रार्थना बोले। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे चरणों में नतमस्तक उपस्थित हैं। हे प्रभु, हम इंसान बहुत डरपोक हैं। हम हमेशा सुरक्षा और पक्की गारंटी के पीछे दौड़ते चले जाते हैं। जब तक हालात हमारे अनुकूल ना हो, हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते, और इस तरह तूने जो मौका हमें दिया है उन्हें हम गवा देते हैं।
आज हमारे अंदर से उस डर, उस संकोच और टाल मटोल की आत्मा को दूर कर दे। हमें यह अटूट विश्वास दे कि भले ही रास्ते में हवाएं तेज हो या आसमान में बादल गरजे, जब हम तेरे नाम पर भरोसा करके अपना पहला कदम बढ़ाएंगे तो तू हमारे साथ खड़ा होगा। हमें निश्चय ही सफलता मिलेगी। हमारे हाथों को मजबूत कर दे हे प्रभु यीशु। तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी उनके लिए नहीं रुकती जो इंतजार करते हैं। जिंदगी उन्हें रास्ता देती है जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। अपने डर को हराइए, उस काम की शुरुआत कीजिए जिसे आपने बहुत लंबे समय से रोक रखा है। यही वचन हमसे चाहता है, यही परमेश्वर की इच्छा है हम सब के लिए। परमेश्वर की आशीष, उसकी कृपा और अनुकंपा हमारे और हमारे परिवारों के साथ सदा बनी रहे। सबको जय मसीह की।